दोस्तों, मोदी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। कौन है 98 साल का वो बुजुर्ग जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मंच पर पैर छुए। वहां बड़े दिग्गजों की टोली मौजूद थी, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। मोदी के साथ कैबिनेट में अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज भी थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नितिन नवीन भी मौजूद थे। लेकिन इन सब को छोड़कर क्यों मोदी ने 98 साल के बुजुर्ग से जाकर सबसे पहले मुलाकात की और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया, गले लगाया और दोनों भावुक नजर आए। दर्शकों, यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि बीजेपी के बंगाल फतेह की सबसे बड़ी कहानी थी। क्योंकि जिस बंगाल से जनसंघ की शुरुआत हुई, जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, उस बंगाल के अंदर बीजेपी का कार्यकर्ता होना गुनाह था। राजनीतिक हिंसा इतनी चरम पर थी कि वामपंथ से लेकर टीएमसी तक ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा। किसी का घर जला दिया गया, किसी को राजनीतिक हिंसा में मार दिया गया, किसी का परिवार उजाड़ दिया गया, तो किसी के यहां बीजेपी कार्यकर्ता होने पर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन दर्शकों, इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी कुछ ऐसे समर्पित कार्यकर्ता थे जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर, जिन्होंने जनसंघ से बीजेपी के सफर तक को, जिन्होंने अटल आडवाणी से लेकर मोदी और अमित शाह के दौर और नितिन नवीन के दौर तक अगर पार्टी का झंडा नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, लेकिन अपने राष्ट्रवाद के विचारधारा से समझौता नहीं किया, तो उनमें एक ऐसे कार्यकर्ता भी हैं बंगाल में जिनका नाम माखन लाल सरकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं के पैर छूकर मंच से आशीर्वाद लिया। दर्शकों, माखन लाल सरकार की उम्र 98 साल है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और उससे पहले जनसंघ की शुरुआती विचारधारा से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं में इन्हें गिना जाता है। बंगाल में जब बीजेपी का संगठन बहुत कमजोर था और पार्टी का ज्यादा जनाधार नहीं था, उस दौर में भी वो लगातार सक्रिय रहे। पुराने कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें संगठन की ग्राउंड कैडर और वैचारिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। दर्शकों, माखन लाल सरकार के जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, यह तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, एक बुजुर्ग शख्स को गले लगाया, फिर पांव छुए और काफी देर तक उनके साथ स्नेह के साथ मिलते रहे। दोनों के बीच में बातचीत हुई। इन तस्वीरों को देखिए, यही वो तस्वीर है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में इस तस्वीर ने हर जगह सुर्खियां बटोरी हैं और यह पूछा जाने लगा कि शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर आखिरकार पीएम मोदी ने मंच पर किसे गले लगाया। तो यह 98 साल के माखन लाल सरकार हैं। आजादी के बाद भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी कार्यकर्ताओं में एक माने जाते हैं और यह बीजेपी की वो कार्यकर्ता है जिन्होंने 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगा फहराने के आंदोलन में वो शामिल हुए थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे जिलों में संगठन समन्वयक बनाया गया। केवल एक साल के भीतर उन्होंने करीब 10,000 नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का काम किया। दर्शकों, यही बीजेपी की ताकत बताई जाती है। एक तरफ जहां बाकी राजनीतिक दलों के अंदर परिवार ही सब कुछ है, नेता का बेटा ही नेता है और उसी के आगे पार्टी के कार्यकर्ता नतमस्तक है, वहां फैसले वही लेता है, वहीं पर वही चेहरा होता है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वही मुख्यमंत्री होता है, वही सब कुछ होता है। और अगर वहां अध्यक्ष कोई और बन भी जाए तो वो उसी नेता के इशारे पर नाचता है। लेकिन दर्शकों, बीजेपी के अंदर अगर देश का सबसे बड़ा नेता बीजेपी का, अगर बीजेपी का दुनिया में झंडा बुलंद करने वाला कोई नेता है, वो मोदी है, तो वो मोदी भी एक कार्यकर्ता के आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। दर्शकों, यही ताकत है और यही तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। 1981 से लगातार 7 वर्षों तक उन्होंने जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। उस दौर में यह एक असाधारण उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी नेता किसी एक संगठनात्मक पद पर 2 साल से अधिक समय तक नहीं रहते थे। टीएमसी का दबाव रहता था और वामपंथ का दबाव रहता था। दबाव के अलावा उनके परिवार पर भी खतरा रहता था और ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में पार्टी का झंडा उठाना यह बहुत चुनौती वाली बात थी। लेकिन 98 साल के माखन लाल सरकार, पार्टी को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, अपनी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम बड़े नेताओं की तरह चर्चित नहीं रहा, लेकिन बंगाल बीजेपी के अंदर उन्हें उन लोगों में माना जाता है जिन्होंने वामपंथ और बाद में टीएमसी के मजबूत दौर में भी पार्टी का झंडा नहीं छोड़ा। ऐसे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और आरएसएस जनसंघ की विचारधारा फैलाने में अहम भूमिका निभाते रहे। हाल के वर्षों में बंगाल में बीजेपी के लगातार बढ़ते हुए और अब तो सरकार बन गई। ऐसे में कई पुराने कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए जिनमें माखन लाल सरकार जैसे लोग पुराने समर्पित कैडर के रूप में याद किए जाते हैं।
हालांकि उनके बारे में आप सार्वजनिक तौर पर भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। और यही कहा जाता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड पर काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होते हैं, वो जमीन पर जुड़कर लोगों से मिलना जुलना, लोगों को साथ जोड़ना और इसी तरीके से काम करते हैं। अब सोचिए ना, माखनलाल सरकार ने 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को कुछ ही देरों में जोड़ लिया, कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर जोड़ लिया और ऐसे ही करके पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में इस जीत का कारण बना। तभी तो यह कहा जाता है कि बीजेपी पन्ना प्रमुख से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की पार्टी है। यहां कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता, और जब देश का प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता के आगे समर्पित हो जाता है तो यह मैसेज साफ तौर पर जाता है कि बीजेपी के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान किस तरीके से होता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यह कार्यकर्ताओं को समर्पित ही पार्टी है। अब इस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माखनलाल सरकार के पैर छुए, इस तस्वीर पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम लिखते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दर्शकों, और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना।